बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और बहुत ही अच्छी ख़बरें आपकी खिदमत में पेश करते हैं। जी, पाकिस्तान इस वक्त बेहतरीन, पाकिस्तान इस वक्त दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर लगी हुई हैं। OIC कॉन्फ्रेंस कल से जारी है, आज भी जारी रहेगी और आज यौम पाकिस्तान 75वां मनाया जा रहा है और बड़ी शान शौकत से। और इसमें चीन के वज़ीर ख़ारजा मेहमान ख़ुसूसी 46 ममालिक के वज़राए ख़ारजा, वज़राए मुमलिकत, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर्स वो इस तकरीब में शरीक होंगे। यानी आधी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान का यौम पाकिस्तान मनाने के लिए इस्लामाबाद में मौजूद है। इससे पाकिस्तान का एज़ाज़, पाकिस्तान की अहमियत, पाकिस्तान की इज़्ज़त, कदर व मंज़िलत उसका आप अंदाज़ा कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को मुस्लिम ममालिक में एक मुनफरिद एज़ाज़ बख्शा है। सिर्फ़ मुस्लिम ममालिक में नहीं, पूरी दुनिया में, और एक नेमत से नवाजा है और वो नेमत है जौहरी हथियार। पाकिस्तान के पास ये सलाहियत है, किसी मुल्क के पास ये सलाहियत नहीं, लेकिन पाकिस्तान ने ये गोल बड़ी आराम से, बड़े सुकून से, बड़े खुफिया तरीके से अचीव किया और दुनिया को धमाके करके दिखाया। जिसके बाद पाकिस्तान की जो दिफाई सलाहियत है वो एक ख़ास हद तक मौजूद और उसके बाद कोई चैलेंज करने के लिए तैयार नहीं है। मईशत ज़रूर ख़राब है, मईशत को सीधा करने की कोशिश की जा रही है और इसके लिए हमें दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमें अच्छी क़यादत अता करे और काफ़ी देर तक वो अच्छी क़यादत पाकिस्तान की बागडोर संभाले और 100% पाकिस्तान का सोचे और पाकिस्तान के मफादात का ख्याल रखे और पाकिस्तान को दुनिया भर के दीगर ममालिक की तरह आगे लेके जाए। अच्छी ख़बरें क्या हैं जी? और भारत के लिए इंतहाई बुरी ख़बरें हैं। आज ख़ुद पहली ख़बर तो यही है कि जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, इस्लामाबाद में हो रहा है, वो भारत के लिए बिल्कुल ही क्या कहना चाहिए, उनके लिए एक अज़ाब है ये, और वो तो नहीं देख सकते और उसको सबोटाज करने के लिए उन्होंने बड़ी कोशिशें की। दूसरी एक और चीज़ अफसोस होता है कि आपके मुल्क में वफाकी दारुल हुकूमत में पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़े हो गए हैं 57 मुल्क, और 57 मुल्क के साथ साथ मुबस्सरीन आए हुए हैं 15 मुल्कों से। वो आपके साथ खड़े हैं और आपको अहमियत दे रहे हैं, OIC की मेज़बानी का शरफ़। लेकिन अपोजिशन क्या कर रही है? मौलाना फजलुर रहमान साहब की हम बहुत इज़्ज़त करते हैं, लेकिन कल उन्होंने कराची में जो गुफ्तगू की हैदराबाद में, वो बहुत ही मायूस कुन थी और उन्होंने अपने महंगाई मार्च को फ़ौक़ियत दी इस OIC इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पर, और उन्होंने कहा कि ये तारीख़ें नहीं देनी चाहिए थी। OIC इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना इम्पॉर्टेंट महंगाई मार्च था। फिर उन्होंने इसको लिंक किया कि तहरीक अदम एतमाद क्योंकि आ रही थी और OIC के लोगों को आना ही नहीं चाहिए था, ये कॉन्फ्रेंस ही नहीं होनी चाहिए थी। अब ये आप ख़ुद सोचें कि ये पाकिस्तान, ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान का कोई इवेंट नहीं है, ये डॉक्टर आरिफ अलवी का इवेंट नहीं है, ये पाकिस्तान का इवेंट है और पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम का है। और इमरान ख़ान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि सियासी इख्तलाफ जो है वो सियासी दुश्मनी तक चला जाए। इसमें कोई शुबा नहीं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान जो हैं वो बाज़-औक़ात आगे चले जाते हैं ज़ातियात में। उनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वो वज़ीर-ए-आज़म अल्लाह ताला ने उनको बनाया है तो उनको भी रिस्ट्रेंट का मुज़ाहरा करना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं करते और मौलाना ने भी बहुत ही ख़तरनाक बात की। फिर असद उमर साहब कह रहे हैं उनके पास सबूत हैं, हुकूमत के पास वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान किसी वक्त भी सबूत लेके मैदान में आ जाएंगे। तो मेरा ख़्याल है कि अब बहुत देर हो गई ये कहते कहते, तो अगर सबूत हैं, ऑडियोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, तो उनको बयान कर देना चाहिए। फिर वरना फिर ऐसा होता है कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद ख़ान जैनी जो मरहूम, उनको जब असम्बलियाँ तोड़ के जनरल ज़ियाउल हक़ साहब ने फ़ारग किया तो वो हर तीसरे महीने कह देते थे कि जनाब उनके सीने में राज है, वो ज़रूर बताएंगे, लेकिन वो अल्लाह को प्यारे हो गए और वो राज आज तक नहीं बता सके। इसी तरीके से चौधरी निसार अली ख़ान साहब का भी ये है, आदत है उनकी, वो काफ़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन जब उनसे कोई सवाल पूछा जाता है वो कहते हैं अभी नहीं, ये मैं ज़रा ठहर के बताऊँगा, अभी उसका वक्त नहीं आया। तो वो भी उनके सीने में भी काफ़ी कुछ है। तो ये तो एक तरह का हो रहा है। अब भारत में
पहले ज़रा अच्छी खबर ले लें, और वो है कि सऊदी अरब से अच्छी खबर आई है जी। सऊदी अरब से ये अच्छी खबर आई है कि सऊदी अरब ने 2 साल की तमाम पाबंदियाँ जो कोरोना से मुतालिक थी ख़त्म कर दी, और उम्रा मुतमरीन के लिए और तमाम अफराद के लिए जो सऊदी अरब जाना चाहते हैं वो इन तमाम पाबंदियों से मुस्तस्ना। और वज़ारत हज व उम्रा वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई ख़ास तौर पे, जिसमें हरमैन शरीफैन में हाज़िरी के लिए कोरोना वायरस की पाबंदियाँ ख़त्म कर दी गई। सऊदी अरब आने वाले लोग जो हैं अब उसको ना कोरोना वैक्सीनेशन का पूछा जाएगा, ना PCR टेस्ट की ज़रूरत है, ना क्वारंटीन है, यानी कुछ भी नहीं। जैसे एक नॉर्मल लाइफ थी पहले कोरोना से आने से पहले, वही आ गई है वापस, उसी मैदान में आ गए हैं। अब आप आराम से जाएं, वीज़ा लगवाएं और जाएं जी। वैलिड पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। और इसी तरीके से वैक्सीनेशन जिन्होंने नहीं करवाई वो भी सऊदी अरब में जा सकते हैं। और बाकी आइंदा हज का इह्तमाम किस तरीके से करना है वो भी ओपन फॉर ऑल होगा, या उसके लिए भी फ़ैसला किया जा रहा है। इस दौरान रमज़ान का महीना आ रहा है, इसमें देखा जाएगा, क्योंकि रमज़ान मुबारक में ओपन होगा तो मैक्सिमम मुसलमान जो हैं वो तवाफ़ उम्रे के लिए मस्जिद नबवी और मस्जिद हराम में शिरकत के लिए जाएंगे, इबादत के लिए जाएंगे। उससे भी अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या रिज़ल्ट आता है खुदा न खास्ता कोरोना से मुताल्लिक। तो उसके बाद फिर हज का फ़ैसला किया जाएगा आफ्टर रमज़ानुल मुबारक कि उसके क्या नताइज होते हैं। अब आते हैं अगली ख़बर की तरफ, और वो है कि भारत में फसादात फूट पड़े हैं, 10 अफराद को ज़िंदा जला दिया गया है। वहाँ पे भारतीय रियासत मगरबी बंगाल और एक सियासी रहनुमा के कत्ल के बाद मुखालिफिन के घरों को आग लगा दी गई, और जिसके नतीजे में ख़वातीन बच्चों समेत 10 अफराद हलाक हो गए। और ये मगरबी बंगाल का इलाका है। तृणमूल कांग्रेस के मुकामी रहनुमा और उनको एक गांव पर हमला करके मुखालिफिन के घरों को नज़र आतिश किया गया है। घर जल गए, लाशें जल गईं और ज़ख्मियों को अस्पताल पहुंचाया गया। मुकदमा दर्ज है। बाकी आपको पता है कि क्या होता है। ये 2 गैंग्स के दरमियान झगड़ा हुआ। ये कोई एक वाक़या नहीं है, इंडिया में ये इस तरह के बेशुमार गैंगस्टर्स मौजूद हैं और एक लाकानूनियत का दौरा है, तो इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं। अब चीन के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान में मौजूद हैं और उन्होंने एक बीजिंग और इस्लामाबाद ने एक मुत्तफ़िक़ा तौर पे ऐलान किया है, और वो ये है कि बीजिंग और इस्लामाबाद दोनों ने रूस के ख़िलाफ़ पाबंदियों पर इज़हार तशवीश किया है। और चीनी वज़ारत ख़ारजा ने भी और पाकिस्तान ने भी, दोनों ने ये ख़बर नशर की है। और इसमें वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि यकतरफ़ा पाबंदियों के मुआशी असरात पर तशवीश है, और ये यकतरफ़ा पाबंदियाँ नहीं होनी चाहिए। रूस पर जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं वो हटनी चाहिए। और इस तरीके से पाकिस्तान चाइना के साथ खड़ा है और रूस के साथ खड़ा है। और चीनी वज़ारत ख़ारजा ने भी कहा है कि दोनों ममालिक ने सिफारती मुज़ाकरात के ज़रिए जंग बंदी का मुतालबा किया और उम्मीद की है कि ऐसा नाकाबिले तक़सीम सिक्योरिटी के असूल की बुनियाद पर होगा, जिससे यूक्रेन का ठोस हल निकल सकता है। इसी तरीके से वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने भी ये तजवीज़ दी है कि रूस और यूक्रेन के मामले में बजाय इसके कि अमेरिका, नेटो, यूरोप इसमें इन्वॉल्व हों और इस लड़ाई को बढ़ावा दें, तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने कहा है कि OIC को मैदान में आना चाहिए। OIC को चाइना के ज़रिए सालसी का किरदार अदा करना चाहिए रूस और यूक्रेन के दरमियान, और इस जंग को बंद करवाना चाहिए, क्योंकि ये नया स्टेज तैयार किया गया है एक बड़ी जंग के लिए, और इस जंग को आगे नहीं बढ़ना चाहिए और रूस और यूक्रेन के दरमियान सालसी का काम करना चाहिए। जबकि दूसरी जानिब OIC में आए हुए शुरका, वज़राए मुमलिकत, वज़राए ख़ारजा, वज़ीर ख़ारजा चीन के वज़ीर ख़ारजा, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर्स आए हुए हैं। सब के सब बारी बारी जी सदर ममलिकत और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकातें कर ही रहे हैं, लेकिन आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा हमारी फ़ौजी क़यादत से भी मुलाकातें कर रहे हैं, और इस दौरान बड़े इम्पोर्टेंट डिसीजन लिए जा रहे हैं। एक नया ब्लॉक जो है उस पर बात हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने इसकी तजवीज़ दी है नए ब्लॉक की, जिसमें OIC भी शामिल हो,
चाइना भी शामिल हो, यानी कि इस वक्त जो लड़ाई चल रही है वो मशरिक़ और मगरब की है, और मगरबी ममालिक अमेरिका, यूरोप, बरतानिया ये सब एक तरफ हैं, नेटो वाले एक तरफ हैं, जबकि दूसरी जानिब रूस, चाइना और पाकिस्तान, ये वस्त एशियाई रियासतें, यानी मशरक़ और मगरब की जो लड़ाई पहले दिन से है अब ये हो रही है। पहले तो मुसलमान मुल्कों को तबाह व बर्बाद किया जा रहा था, अब अमेरिका उससे ज़रा 2 हाथ आगे जा रहा है कि जो भी बोलेगा उसका गला दबा दिया जाए। एक और ख़बर की तरफ आते हैं जी, और वो है कावे मूसवी। बहुत ही पुरअसरार किरदार है, बल्कि पुरअसरार के साथ साथ 2 नंबर किरदार भी है। उसने एक वीडियो बयान जारी किया और उसने कहा है कि ये ब्रॉडशीट के सरबराह हैं और पाकिस्तान से काफ़ी पैसे हथिया चुके हैं, और इन्होंने कुछ अर्सा पहले कहा था कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उनको ब्राइब करने की कोशिश की गई। नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ बड़े सबूत हैं उनके पास, शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मुझसे रब्ता करे, मुझे इंगेज करे तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, और हमने बहुत तहकीकात की हैं जायदादों से मुतालिक शरीफ फैमिली की। यानी उसमें यही था कि आप बस मेरे साथ आएँ, कोई पैसे वैसे लगाएँ तो मैं तैयार हूँ। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने यह डिसाइड किया था कि इनको रजू नहीं किया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की भी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की भी ये असेसमेंट है कि ये मशकूक किरदार है, मकरू तो है या नहीं लेकिन मशकूक ज़रूर है। और उस पर ये चीज़ अब उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, और ब्रॉडशीट के ये CEO हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और उन्होंने कहा है कि नवाज़ शरीफ जो हैं वो बिल्कुल इनोसेंट है, और बल्कि नवाज़ शरीफ को निशाना बनाने की कार्रवाइयों का हिस्सा बनने पर उन्होंने कहा मैं शर्मसार हूँ, और इसलिए उन्होंने माफ़ी मांगी है। अब इस वक्त आया कि जी मैं रिकॉर्ड दुरुस्त कर रहा हूँ, लेकिन पता ये करना चाहिए कि क्या वो रिकॉर्ड दुरुस्त कर रहे हैं या रिकॉर्ड ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त यही क्वेश्चन है कि वो पहले सच बोल रहे थे या आप सच बोल रहे हैं। और अगर पहले उन्होंने कहा था तो क्या फिर उस वक्त बददियानती का मुजाहरा कर रहे थे और उस वक्त किसी के साथ राब्ते में थे। तो अब जो उन्होंने वीडियो जारी की है, मिस्टर शरीफ उन्होंने कहा जी कि मैं आपसे माज़रत खा हूँ, आप वाज़ेह तौर पर एक बड़े मुनज़्ज़म स्कैंडल का निशाना बने, और इसमें कोई शक नहीं कि जब हक़ाइक़ बदलते हैं तो मैं अपने ख़यालात भी बदल सकता हूँ। बहुत लच्छेदार गुफ्तगू करने की कोशिश की, लेकिन ये मेमोगेट स्कैंडल, मंजूर राज थे, एक ये हैं, इसलिए इस तरह के किरदार जो हैं आते जाते रहते हैं। उसकी वजह यह है कि तहरीक अदम एतमाद के तनाजुर में कुछ फ़ैसले कर रहे हैं नवाज़ शरीफ साहब, और वो कह रहे हैं कि हो सकता है तहरीक अदम एतमाद का फ़ैसला अगर हक़ में आता है और इमरान ख़ान साहब की छुट्टी हो जाती है तो फिर वो उम्रा अदा करने भी जाएंगे, और फिर वहाँ से अपने ख़ानदान समेत पाकिस्तान भी वापस तशरीफ़ लाएंगे, और इसके लिए अप्रैल मई का इंतज़ार किया जा रहा है। लेकिन हमारी जो इतलात हैं वो यही है कि अभी तहरीक अदम एतमाद का जो एपिसोड है ये थोड़ा सा आगे जाएगा, और ये इतनी जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं।